हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तवर एंड हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं पीपलो के एलिमेंट्स, जिसके क्वेश्चन आंसर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको सॉल्व कर रहे हैं। यस, ऑलरेडी वी 3 वीडियोज़ आर अपलोड्स। आज देखते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में किस टाइप के क्या क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं। यस, सो लेट्स गो सॉल्व दैट क्वेश्चंस। So today first question is write the condition to maximum the yield of H2SO4 by contact process। हम contact process के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। यस, प्रोसेस का नाम हमें रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का प्रोसेस है। कभी एक बार प्रोसेस के नाम नहीं दिया हुआ, ओनली आपको बताना होता है कि राइट द नेम ऑफ प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। उस केस में हमें मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है? यस, तो राइट द कंडीशन टू write the conditions to maximize the yield of H2SO4 by contact process। यस, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का जो मैक्सिमम यील्ड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू, कंडीशन हमें लिखनी है। तो कंडीशन में क्या होगा, यूजली हम क्या करते हैं, प्रेशर यहाँ पे काफ़ी लो रखते हैं। कितना प्रेशर होता है? 2 atm या 2 बार जो है प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं। प्रेशर यूज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? टू बार। टेम्परेचर कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे? 750 केल्विन टेम्परेचर या 720 के अराउंड कंसिडर कर सकते हैं। एंड कैटलिस्ट यूज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? V2O5 वैनिडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट। ये 3 कंडीशन जो होती है, क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, उसमें इसकी यील्ड को इंक्रीज करना था, इनको अपन यूज ले रहे हैं। यस, सूटेबल कंडीशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, halogen have maximum negative electron gain enthalpies in the respective period of the periodic table। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। Halogen have maximum negative electron gain enthalpies in the हैलोजन जो होता है उनकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को कंसिडर करते तो क्या होता है, मैक्सिमम नेगेटिव होती है। पीरियोडिक टेबल में जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं, सभी नॉन एलिमेंट्स में हैलोजन जो होता है उनकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है। इसका रीजन क्या होता है? यस, रीजन इसका क्या होता है?
हैलोजन जो होते हैं स्मॉल साइज़ के होते हैं, स्मॉल साइज़ होने की वजह से इनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और इसके साथ में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है क्या होता है, वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन से क्या करना है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीवमेंट के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होता है, ईजिली ऑक्सीडाइज रिड्यूस होकर क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। सो हैलोजन एटम्स आर स्मॉलर इन साइज, यस, इनकी साइज स्मॉल होती है ड्यू टू दिस दे हैव more effective nuclear charge, Z effect. स्मॉल साइज और इक्वेशन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिनको अपन शॉर्टली लिखते हैं Z effect. यस, एंड देयर require one more electron to achieve nearest noble gas configuration and stable configuration. यस, स्टेबल कॉन्फिगरेशन के ड्यूरिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज तो करते नहीं, क्या करना है, इसको एक 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, स्टेबलाइज होता है। सो देयरफॉर दे रिलीज एनर्जी। यस, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है, जैसे अपन कंसिडर करते हैं एक्स एंड इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया, एक्स माइनस एक्स, यहाँ पे हैलोजन को रिप्रेजेंट किया है। यूजुअली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है यूजुअली क्या है, यही होता है, NP5 होता है। अनस्टेबल होता है, स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन करके क्या बनाया, N2 NP6 NP6 कॉन्फिगरेशन बनाता है। इस केस में क्या करता है, ये लॉट ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यू टू दिस रीजन हैलोजन्स हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। यस, ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन दैट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, all those electron gain enthalpies of fluorine is less negative as compared to all those electron gain enthalpies of fluorine. Question number 3rd, is less negative as compared to chlorine. Fluorine is a strong oxidizing agent.
then chlorine Y. यस, फ्लोरीन की अपन एटॉमिक साइज देखें तो क्या होता है, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी को कंसिडर करें, फ्लोरीन की लेस नेगेटिव होती है, बट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ को देखें तो फ्लोरीन जो होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। इसका रीजन क्या होगा? यस, क्लोरीन जो होता है लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो इसके रीजन दो होते हैं, एक तो होता है अपन कंसिडर करते हैं लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड। फ्लोरीन बॉन्ड जो होता है क्या होता है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज लो होती है। आगे हम इस टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे क्यों होती है उसका भी। सो F सिंगल बॉन्ड हैज low bond dissociation enthalpies. किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। ये रीजन क्लास में मैंने जो थ्योरी ली थी उसमें आपको बताया था और दोबारा बताता हूँ। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड जो होता है इसके बीच में क्या होता है, फ्लोरीन के स्मॉल साइज़ के एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या होती है, हाई होती है। तो इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होता है, बॉन्ड वीकर हो जाता है। यस, ये इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, ये स्मॉल साइज़ का फ्लोरीन आइटम जो होता है ड्यू टू स्मॉल साइज more charge density, electron density on fluorine atoms. So due to this more charge density और more electron densities क्या होता है, इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है फ्लोरीन में। तो फ्लोरीन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन सिंगल बॉन्ड। एंड सेकंड रीजन हम कंसिडर करेंगे हाइड्रोजन एंथैल्पी को कंसिडर करेंगे। हाई हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ F माइनस, जहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में क्या बनता है, फ्लोरीन माइनस आयन बन रहा है, इसकी हाइड्रोजन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, हाई होती है। यस, जब हाइड्रोजन एंथैल्पीज लैटिस एंथैल्पीज से क्या होती है, ग्रेटर होती है, उस केस में कोई मॉलिक्यूल जो होता है डिसोसिएट होता है और वो क्या कहता है, रेडिली किसी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। यस, ऑक्सीडाइज करने का मतलब होता है इट सेल्फ रिड्यूस, खुद का रिडक्शन होना, दूसरे का क्या करना, ऑक्सीडेशन करना। यस, ये दो कंसेप्ट होते हैं। दिस टू कंसेप्ट आर एक्सप्लेन अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोरीन। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, write the balance equation for the reaction of Cl2 with hot water, hot and concentrated water। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा आरबीसी और सीबीसी दोनों बोर्ड को। Write the balanced chemical equation. Reaction of Cl2 with hot and concentrated
sodium hydroxide. Is this reaction is a disproportion reaction justified? यस, ये रिएक्शन जो होती है क्या डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, इसको जस्टिफाई करना है। ये जो क्वेश्चन जो है पिछले 4 इयर्स में एटलीस्ट 2 टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ, 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई और आरबीसी दोनों बोर्ड में। केमिकल इक्वेशन लिखने क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन को क्या करते हैं हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीटेड करते हैं, पास करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर। रिएक्शन जो होती है वो क्या होगी देखते हैं। कैसा है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, और दूसरा जो बनेगा क्या बनेगा, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनेगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा। ब्लीचिंग तो कैल्शियम क्लोराइड जो होती है सॉल्ट होती है उसके साथ कंसिडर करता है तो उसका बनता है। यस, ये क्या है, हमें इक्वेशन मिली हमारी। अब ये प्रूव करना है क्या ये रिएक्शन जो होती है कैसी है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है या नहीं है। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, शो करने के लिए क्या करना है, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, यहाँ पे क्या है -1, और इस केस में क्या शो कर रहा है +5। तो एक एलिमेंट होता है क्या करता है यहाँ पे -1 से लेके +5 तक क्या कर रहा है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही होता है, रिड्यूसिंग एजेंट में भी वही होता है। यस, वेरिएबल एक ही कंपोनेंट होता है, एक ही एलिमेंट होता है क्या करता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें 1 कंपोनेंट क्या करता है, शो एटलीस्ट 2 या मोर देन 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दैट मीन्स दिस इज अ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। सो क्लोरीन जो होता है क्या करता है, क्लोरीन इज शो -1 to +5 oxidation states. Therefore, this reaction is a disproportional reaction. यस, जब एक एलिमेंट जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन पर शो कर रहा है, दैट मीन उसी एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी हो रहा है। दैट मीन्स वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है। यस, इस टाइप की कोई रिएक्शन जो होती है उनको अपन बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। क्लास आप 11th में ये रेडॉक्स रिएक्शन जो पढ़े हैं उसमें आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रीजन फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। यस, Cl2 जो होता है क्या करता है, ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ब्लीचिंग एक्शन का काम करता है। क्यों करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। यस, तो Cl2 क्या करता है, नैस्कैंड क्लोरीन एटम होने की वजह से क्या करता है, ब्लीचिंग का काम करता है। रीजन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग या फिर ब्लीचिंग वाला जो है क्लीनिंग का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग कर रहा है ब्लीचिंग का भी बेसिकली पर देखें। यस, तो क्या लिखेंगे, ये क्लोरीन जो होता है क्या करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नैस्कैंड, ड्यू टू प्रेजेंस कह सकते हैं, फॉर्मेशन कह सकते हैं, और नैस्कैंड क्या होता है ये कई बार आपको पहले भी बता चुका हूँ।
यस, क्लोरीन क्या करता है, ब्लीचिंग में जो होता है क्या होता है, पाउडर जो होता है डिकम्पोज होता है तो जो क्लोरीन एटम को उसी टाइम रिलीज करता है। यस, तो नेस्कैन क्लोरीन एटम होने की वजह से क्या करता है, ये ब्लीचिंग का काम करता है। यस, नेस्कैन Cl एटम की वजह से क्या करता है, ये ब्लीचिंग का काम करता है। अब ये जो कंपाउंड है, यूजुअली आपको क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक के लिए भी वही सेम क्वेश्चन जो है पूछते हैं। अब ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसका ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, इससे। यस, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम 2 पॉइजनस गैसेस विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन। क्लोरीन से बनने वाली जो 2 पॉइजनस गैसेस उसके नाम बता रहे हैं। प्रिपेयर्ड बाय क्लोरीन, बाय कह सकते हैं, फ्रॉम कह सकते हैं। क्लोरीन गैस से जो बनने वाली जो 2 पॉइजनस गैस है उसका नेम हमें बताना है। तो कोई भी 2 नाम बता रहे हैं। मैंने आपको हैलोजन का जो चैप्टर पढ़ा था एल्किल हैलाइड्स का, उसमें आपको बताया था, लिखा था। एक तो अपन कंसिडर करते हैं क्या करते हैं, COCl2, ये क्या होता है, फॉस्फीन होता है। ध्यान रखना, एक फॉस्फीन होता है, एक फॉस्फीन होता है। हालांकि दोनों ही पॉइजन गैसेस होती हैं। फॉस्फीन भी पॉइजन होता है, फॉस्फीन भी क्या होता है, पॉइजन होता है। और ये है फॉस्जिन है, तो कंफ्यूज नहीं होना, फॉस्फीन एंड फॉस्जिन। फॉस्फीन होता है क्या होता है, PH3 होता है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है। और ये क्या है, फॉस्जिन है, COCl2 जो होता है क्या होता है, ये फॉस्जिन, ये भी पॉइजन गैसेस होती है, पॉइजन गैस है। और सेकंड में कोई भी लेता हूँ, क्लोरीटोन लेता हूँ, यस, मस्टर्ड ऑयल गैस लेता हूँ, यस, टीयर गैस के फॉर्म में जिसको कंसिडर करते हैं, किसको, क्लोरीटोन को। वार गैस भी कंसिडर कर सकते हैं उसको। तो मैं सेकंड कोई भी गैस ले सकता हूँ। यस, सेकंड गैस में कंसिडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, टीयर गैस। कौन से, क्लोरीन नाइट्रिल कंसिडर करते हैं। टीयर गैस और वार गैस भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, हमें तो दोनों ही गैसेस लेने हैं। उसके बाद आप मस्टर्ड ऑयल गैस वगैरह इसको भी कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 2019 में RBC बोर्ड में पूछा था, वाई ICl, दैट मीन्स कभी कभी ICl की जगह इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंटर हैलोजेंस कंपाउंड्स होते हैं, मोर रिएक्टिव क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू डाई हैलाइड्स। यस, Cl2 है या I2 को कंसिडर करें, कुछ भी हो सकता है। यस, यहाँ पे इसमें I2 दिया तो मैं I2 ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें Cl भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है। यस, ICl है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन का मीनिंग होता है एक हैलोजन जो होता है वन हैलोजन कंबाइंड विद अनदर हैलोजन टू फॉर्म इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। यस, सो ICl जो होता है मोर रिएक्टिव होता है किसके कंपेरिजन एज कम्पेयर टू आयोडीन। क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू less bond dissociation enthalpies. Of ICl bond, ICl bond जो होता है वीकर होता है एज कंपेयर टू II बॉन्ड। यस, ये बॉन्ड जो होता है क्या होता है,
क्लोरीन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड जो होता है वीक होता है एज कम्पेयर टू आयोडीन आयोडीन बॉन्ड। यस, नॉन पोलर होता है, ये पोलर बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होता है इजीली I+ और Cl- के फॉर्म में क्या होते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इजीली ब्रेक डाउन होंगे, रेडिली ब्रेक डाउन होंगे, दैट मीन्स रिलीज होंगे। इसका मीनिंग वो क्या होता है मोर रिएक्टिव होगा। जब तक कोई मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है एटम्स में ब्रेक नहीं होता है, आयंस में ब्रेक नहीं होता है, तब तक वो रिएक्शन नहीं करता है। यस, तो ये क्या होता है ICl में आयोडीन और क्लोरीन का जो बॉन्ड होता है क्या होता है वीक होता है एज कम्पेयर टू आयोडीन आयोडीन बॉन्ड। कभी कभार इस जगह जो है क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये पूछ सकते हैं कि इंटर हैलोजन का मीनिंग होता है एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ में जो कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, दिस इंटर हैलाइड्स। यस, इनके फॉर्मूलेस हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग होते हैं। IX- बना सकता है, I5 बना सकता है, मतलब X5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। यस, राइट नाउ आपको ये लर्न रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड है ICl जो होता है क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू, यहाँ पे आयोडीन दे रखा है, आयोडीन भी हो सकता है। और ये सेम का सेम क्वेश्चन हमें ऐसे भी पूछ सकते हैं क्या ICl इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू Cl2। यस, यहाँ पे हमें IF भी मिल सकता है। यस, तो ये आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, why are the elements of 18 groups known as noble gases? यस, 18 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, इनको नोबल गैसेस के फॉर्म में क्यों कंसिडर करते हैं? नोबल का मीनिंग होता है किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करना। यस, तो इसका रीजन जो होता है क्या होता है, क्यों होता है? 18 ग्रुप एलिमेंट्स होता है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो क्या होता है कंप्लीट फील्ड होता है। कॉन्फिगरेशन कंप्लीट फील्ड कॉन्फिगरेशन का मीनिंग होता है मोर स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मोर स्टेबल है, इस वजह से क्या होता है ऑलरेडी जो चीज़ पहले से स्टेबल है तो किसी से और इलेक्ट्रॉन लेने या लूज करने की कोई टेंडेंसी नहीं रखेगा बिकॉज वो स्टेबल है। यस, मोर स्टेबल होने की वजह से क्या होती है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती है वो भी क्या होती है इसकी वैल्यू हाई होती है। तो ड्यू टू दिस रीजन दे रेडिली या इजीली डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन द ऑर्डिनरी कंडीशन। हम ऑर्डिनरी कंडीशन कंसिडर करते हैं। यस, सो 18 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, इसको 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ 18 ग्रुप हैव मोर स्टेबल या स्टेबल कह सकते हैं मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यस, इनके वैलेंस शेल में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है क्या होता है NH2 NP6 होता है। ड्यू टू दिस रीजन दे हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पीज। Therefore these elements higher ionization enthalpies and
डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट्स। यस, यही रीजन होता है कि इसको अपन क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। नोबल का मीनिंग होता है इनर्ट, नॉन रिएक्टिव। रीजन क्या होता है, कंप्लीट फिल शेल होते हैं, मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन होने की वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं। यस, और अगर लूज करना है, गेन करना, तो हमें बहुत ज़्यादा एंथैल्पीज होती है, एनर्जी होती है, देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए। यस, ड्यू टू दिस रीजन ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैलोजन जो होते हैं यूजली जो है गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। यस, हैलाइड जो है 18 ग्रुप, सॉरी नोबल के गैसेस एलिमेंट कंसिडर करें, 18 ग्रुप एलिमेंट्स को कंसिडर करें, ये तो क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में भी होते हैं। यस, और इसकी एटोमिसिटी होती है क्या होती है, 1 होती है, डायटोमिक फॉर्म में नहीं होता। जैसे हीलियम अपन लेते हैं तो He होता है, He2 के फॉर्म में नहीं होता है। यस, ऐसा क्यों होता है? या नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, वाई? यस, नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी लो होता है, बहुत ही। अपने ग्रुप के जो पीरियड के जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम कंपेयरिंग करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लो होता है। इसका रीजन क्या होता है, नोबल गैसेस बीइंग मोनो एटॉमिक। नोबल गैसेस आर प्रेजेंट एज ए मोनो एटॉमिक फॉर्म, फाउंड कह सकते हैं। यस, ये जो होते हैं क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। दे हैव नो एनी इंटरेक्शन कंसिडर कर सकते हैं, या इंट्रा एटॉमिक फोर्स कह सकते हैं। बस इनमें पर्टिकुलर कोई इंट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, एक ही फोर्स होता है। कौन सा होता है, डिस्पर्सन फोर्स। वो सबसे क्या होता है, वीक होता है। यस, तो इसमें वीक डिस्पर्सन फोर्स होता है। तो वीक डिस्पर्सन फोर्स होने की वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में, जो एटम्स होते हैं क्या होते हैं, वीकली हेल्ड रहते हैं। देयरफॉर दे वीक फोर्स होने की वजह से क्या होते हैं, इजीली लिक्विफाइड होते हैं। यस, इसी वजह से क्या होते हैं, इजीली लिक्विफाइड होते हैं, तभी तो उसको अपन कंसिडर करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, काफ़ी लो होता है, एट लो टेम्परेचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबल गैसेस होती है, उनके बीच में पर्टिकुलर टाइप का कोई फोर्स नहीं होता है। क्यों? एक तो इनकी एटोमिसिटी को कंसिडर करें, ये सभी मोनो एटॉमिक फॉर्म होते हैं। तो मोनो एटोमिसिटी होने की वजह से इसके पास में पर्टिकुलर टाइप का कोई फोर्स एक्ट नहीं होता है, जो उसको क्या करता है, टाइटली पैक्ड करने या हेल्प करके रखता है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कंबाइंड होते हैं। कैसे होते हैं, एटम्स होते हैं जो कंबाइंड होते हैं आपस में, किसके थ्रू होते हैं, डिस्पर्शन फोर्स के थ्रू होते हैं। हमने ये भी देखा कि डिस्पर्शन फोर्स होता है क्या होता है, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। यस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स भी बोलते हैं। डिस्पर्शन फोर्स होता है, इसको अपन अनदर नेम जो हो क्या है, लंडन फोर्स है। वो नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वनडरवॉल फोर्स पे ही टाइप है ये। यस,
तो इसको अपन वीक वन रोल फोर्स के भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। कभी एक बार आपको ये लिखा हुआ कि डिस्पर्सन फोर्स की जगह क्या है, वीक वन रोल फोर्स। वन रोल फोर्स में भी 3 क्लासेस होती है, डिस्पर्सन, यस, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस एंड डाइपोल इंड्यूस फोर्स, जिसको डिस्पर्सन, केल्विन, डेबाई एंड लर्नर फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लर्नर फोर्स है। तो वीक फोर्स होने की वजह से क्या होता है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें क्या पूछा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XCF4, इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। XeOF4 एंड XeO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2019 में पूछा था। RBC वाला, और CBC में भी ये जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनकी जो जिन्होंने हैलाइड्स है, फ्लोराइड्स और ऑक्साइड, इनके स्ट्रक्चर यूजली पूछते हैं और कई बार पूछी हुई भी है। तो फर्स्ट अपन कंसिडर कर रहे हैं XeF4 की स्ट्रक्चर को कंसिडर करते तो कैसे होती है। हैलोजन है, हैलोजन के पास में नोबल गैसेस है, 18 ग्रुप एलिमेंट्स है, 18 ग्रुप एलिमेंट्स है, उनके साथ में जिनोन जो है 18 ग्रुप एलिमेंट है, यस। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 8 होती है। दैट मीन्स वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज रहते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, इसमें क्या है, 4 तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। 2 यहाँ पे लॉन पेयर के फॉर्म होंगे और 2 जो होंगे क्या होंगे, और इनको अपन ज्वाइन करते में क्या मिलेगी, कैसे स्ट्रक्चर मिलेगी, स्क्वायर प्लेनर। ये स्ट्रक्चर जो है कैसी है, स्क्वायर प्लेनर है। यस, XeOF4 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, जिन्होंने एक तो इसके पास में क्या रहेगा, लॉन पेयर रहेगा, और ये दिस इज अ लॉन पेयर। स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो कैसे होगी, स्क्वायर पिरामिडल। कैसे होगी, ये तो क्या मिला, हमें स्क्वायर मिला है, और सेकंड ये क्या मिला है, पिरामिड। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिडल कह सकते हैं, स्क्वायर पिरामिड। XeO3 जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, ये पिरामिड शेप होगा। 1 तो इसके पास में लॉन पेयर है, और 6 क्या होंगे इसके, यस, ये ज्योमेट्री, इसको अपन क्या बोलेंगे, पिरामिडल शेप बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। यूजली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है या फिर स्ट्रक्चर होती क्या है, नाम भी याद रखने लाने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाई डज द नाइट्रोजन, आई थिंक ये क्वेश्चन हो चुका है। यस, explain why NH3 base while अमोनिया जो होता है दिस इज अ बेस, while BiH3 बिस्मिथ हाइड्राइड जो है इज ओनली फैबली बेसिक यानी वीक बेसिस। यस, अमोनिया जो होता है क्या होता है, बेस होता है, और BiH3 जो होता है वो क्या होता है, फैबली बेसिक, मतलब बेसलेस जैसा होता है, बहुत ही बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बहुत ही पुअर होती है, वीक होती है। यस, ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। यस, ऐसा क्यों होता है? इफ वी कंसिडर NH3 एंड BiH3, यस, नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ जो होता है बोथ आर बिलोंग फ्रॉम द 15 ग्रुप एलिमेंट्स, 15 ग्रुप एलिमेंट्स के हैं, दैट मीन्स इनकी वैलेंसेस क्या होगी, दोनों की इक्वल है। बोथ हैव वन लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास एक एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। यस, तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होते हुए भी ये क्या है, मोर बेसिक होगा या ज़्यादा बेस है, और ये बेस बहुत ही वीक है। बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है इसकी क्या होती है, बहुत ही पुअर होती है, वीक होती है। तो इसके रीजन कंसिडर करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे होता है क्या होता है, और जिनके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कंसिडर एज अ लेविस स्पेस। यस, तो अमोनिया में नाइट्रोजन जो होता है स्मॉल साइज का होता है, स्मॉल साइज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या होती है, टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स हाई डेंसिटीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, मतलब वो क्या है, मोर बेसिक है। दिस इज ड्यू टू more electron density on the small size of small size of nitrogen atoms in ammonia as compared to Bi atoms in BiH3। यस, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रखता है तो क्या करता है, इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। यस, देयरफॉर इट इज़ रेडिली इजीली रिलीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या होता है, ये मोर बेसिक होता है। और सेकंड रीजन एक मैंने एक बताया था, डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो क्या करता है, जब एलिमेंट्स होते हैं क्या करते हैं, 2 एंड मोर देन 2 ऑक्सीडेशन से शो करते हैं, तो उस केस में डाउन द ग्रुप जो होता है, हैवियर एलिमेंट होता है, उसमें क्या होता है, लिस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है मोर कॉमन होती है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बिस्मिथ जो वो इजीली लूज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं करता है, रीजन इसका ये होता है कि जिसको अपन शेडो इनर्ट पेयर इफेक्ट या इनर्ट पेयर इफेक्ट कंसिडर करते हैं। तो हम सेकंड रीजन भी बता सकते हैं इसमें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिलीज नहीं करता है। रीजन सेकंड के फॉर्म अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट yes, due to inert pair effect Bi do not lose electrons of NH2 shell orbit। यस, ये इलेक्ट्रॉन NH2 शेल है, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करता, तो क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है बहुत ही वीक होती है, वो बेस लाइक एक्ट नहीं करता है। यस, आपको 1 मार्क का पूछा तो आप बस ये लिखो तो भी चलेगा, और यहाँ पे भी ये लिख सकते हो। यस, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको स्यूडो इनर्ट पेयर इफेक्ट भी कहते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मीनिंग होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स
इन वैलेंस शेल और आउटरमोस्ट शेल। जो एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट शेल में क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स है वो मोर स्टेबल होते हैं, जिनका 8 होता है इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगरेशन वो भी मोर स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following in order of a properties indicate for each set। क्या फिर ये क्वेश्चन दूसरा कंसिडर करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सभी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। विथ व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी, विथ व्हाट neutral molecule is ClO minus isoelectronic। If that molecule is Lewis base, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन हमारा क्या है, विथ व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज आइसोइलेक्ट्रिक। आइसोइलेक्ट्रिक का मीनिंग होता है जो मॉलिक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सेम हो, सिमिलर हो, किसके, Cl और O माइनस के। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। यस, इफ़ वी कंसिडर ClO माइनस, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपन फाइंड आउट करें आइसोइलेक्ट्रिक, तब पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी हम बता सकते हैं कि इसका अनदर जो है आइसोइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल क्या हो सकता है। यस, इफ़ वी कंसिडर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने हैं, क्लोरीन के पास क्या होते हैं 7 होते हैं, ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं 8 होते हैं, 8 और 1 माइनस चार्ज आ गया, मतलब क्या हो गया टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लोरीन जो होते हैं 17 होता है, 17 और इसके पास में क्या हो गया 90 हो गया। यस, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं न्यूट्रल स्टेट में, बट यहाँ पे माइनस की फॉर्म हो गया तो 9 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या मिले हैं 17 + 19 = 28। यस, अब 28 इलेक्ट्रॉन्स वाला, इसका मीनिंग हमें क्या करना है, आइसोइलेक्ट्रिक के फॉर्म में कंसिडर करना है इसको। यस, आइसोइलेक्ट्रिक के फॉर्म में कंसिडर करना। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्पीसीज कंसिडर करेंगे, कौन से ग्रुप की करेंगे, इंटर हैलोजन के फॉर्म हम कंसिडर करना चाह रहे कर सकते हैं। कौन सा होता है इंटर हैलोजन, ऑक्सीजन के बाद में क्या होता है फ्लोरीन, ClF। यस, ClF जो होता है इसको अपन कंसिडर करते हैं एज आइसोइलेक्ट्रिक। यहाँ पे Cl के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 17 है, और फ्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है 9 है, तो 17 + 9 कितने हो गए 28 इलेक्ट्रॉन्स। तो विथ व्हाट न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कौन सा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा ClF। या ClF जो होता है क्या होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ये न्यूट्रल है मतलब कोई इसके साथ चार्ज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल ध्यान रखना है। यहाँ पे आयनिक स्पीसीज है लेकिन ये इसको भी अंडरलाइन करना है, आयनिक वाला कंसिडर नहीं करना है, न्यूट्रल कंसिडर करना है। यस, न्यूट्रल कंसिडर करने के लिए हम जस्ट इसके नेक्स्ट वाला ही कंसिडर कर सकते हैं, इस नेक्स्ट ग्रुप वाला ही एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट में भी कौन सा ओनली फ्लोरीन ही कंसिडर करते हैं। यस, अब ये कह रहा है कि दिस मॉलिक्यूल इज अ लेविस बेस, ये लेविस बेस लाइक एक्ट करेगा नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स दिस मॉलिक्यूल इज एक्ट एज अ लेविस बेस। क्यों होगा, क्योंकि इनके पास में बहुत सारे लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के पास में भी और फ्लोरीन के साथ में भी। यस, इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इनके एक्सिस से ऑक्टेट
बहुत सारे वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अपन क्या लिखेंगे, यस। सो दिस इज अ, क्या होता है, ये तो हो गया आइसोइलेक्ट्रिक कौन सी है ये बताना। सेकंड जो होता है क्या लिखेंगे, यस, इट इज एक्ट एज ए लेविस बेस क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lone pair of electrons। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइसोइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन जो है कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। यस, तो आज हम इतने ही करते क्वेश्चंस, बाकी जो वीडियोस है क्वेश्चन जो और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वैल्यूबल क्वेश्चन जो है। यस, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।